वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल साथियों, साई एसकेपी ट्रेवलिंग व्लॉगर। और आज हम आए BHEL भोपाल स्थित एरिया में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे में। यहाँ से श्री गुरु गोविंद साहब जी का प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, जिसका हम आपको संपूर्ण कार्यक्रम 31 तारीख की शाम एवं 1 तारीख दोनों ही बीते हुए साल का अंतिम दिन और आते हुए साल के प्रथम दिन हम गुरु दरबार से आप लोगों को दर्शन पूजन आदि दिखाएंगे, करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बाबा जी सबकी भली करे। आइए गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं। जय हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की चलता हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। सारो दिल से मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर करे। 2 मिनट वाहगुरु करना होवे, 2 मिनट इथों तक सौन लग्या कीर्तन सोने जोगा भी टाइम नहीं बचता, क्योंकि टीवी ने माती इन्नी मारिया नहीं, अखां उत्थे मर जांदियां। खैर ना खड़ीए सच्ची अंदर नीयत साफ है। साडा एक कीता होया फुल भी गुरु दर ते प्रवान कि जे भावना नहीं तो भावें इत्थे तुसीं पंडां दीयां पंडां कपड़े धो लो, पंडां दे पंडां फुੱਲ धो लो, पैसे धो लो। गुरु पैसे बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहब जीओ तिलंका। सभी लोगों ने बाबा जी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तत्पश्चात पूजन संपन्न हुआ। अब सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे। गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं अंदर। आप देखिए यहाँ पे दाल है, राजमा। अच्छा, देखिए गाइस, राजमा प्रसाद के। यहाँ पे सलाद कटा पड़ा है, खीर देखिएगा, इस बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं लंगर प्रसाद, लंगर प्रसाद चल रहा हुआ। अगर प्रसाद बांटना हो, बर्तन धोना हो, सेवादार अपना काम काफी मुस्तैदी से करते हुए हम प्रसाद ग्रहण कर चुके। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मिलते हैं नए साल पर कल दरबार में। The next day. सभी व्यूवर्स को सत श्री अकाल जी। नए वर्षानी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो। हम नए साल गुरुद्वारे में आ चुके हैं। आपको आज के कार्यक्रम दर्शन पूजन आदि दिखाते हैं। तत्पश्चात लंगर दिखाएंगे। नए वर्ष की नई शुरुआत गुरु के द्वारे से। आज निरंजन निरंकार जियो, बड़ा मेरा गोविंद हर मेरा दोष, बड़ा मेरा गोविंद हर मेरा दोष। मेरा गोविंद अलग अपार जियो।
सतनाम सतनाम जी वाहिगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 मन में आनंद होवा सतगुरु मिटाया मन मेरे आनंद सदा गुरु महाराज सबका भला करे। आइए चलते हैं, अब आपको लंगर प्रसाद की व्यवस्था दिखाते हैं। दाल देखिए जी, गुरुद्वारे देखिए खीर प्रसाद, लंगर प्रसाद चलता हुआ देखिए लोग आने के लिए यहाँ पे झूठे बर्तन होना चाहिए। देखिए झूठे बर्तन हो जाएगा, जैसे लोग ने पानी किया। ये यहाँ पर भोजन बना, देखिए यहाँ भोजन परोसा जा रहा है, यहीं पे भोजन खाया जा रहा है। मेरा जत्था अंदर आने वाला है भोजन आगे आपको पंगत चलती हुई गाइस, भंडारा कंप्लीट हो चुका है। गुरु प्रसाद लंगर कंप्लीट, देखिए बर्तनें खाली होते हैं। दाल बसी हुई है। यूट्यूब चैनल है बाजी, यूट्यूब। लंगर प्रसाद में सेवा देने का मौका मिला, भोजन ग्रहण कर लिया। अब आइए साथियों, अब जानते हैं इस आयोजन के बारे में एवं इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री। आइए अब बात करते हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य। सत श्री अकाल बाजी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुलजीत सिंह, महासचिव गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी BHEL भोपाल, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई बोलते हैं। मेरे साथ में खड़े हैं गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही लगनशील सेवादार। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी जो है, ये लगभग 1960 में BHEL ने यह ज़मीन गुरुद्वारा को दी थी। उसके बाद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू हुआ, जो कि संगत ने खुद मिलजुल करके अपने हाथों से इसकी खुदाई करके, अपने हाथों से तगाड़ियाँ मिट्टी बाहर निकाल करके इस गुरुद्वारा का निर्माण किया है। और थोड़ा थोड़ा जो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, उस सहायता से इस गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। मेरे पिताजी और हमारे जो बड़े, इस तरफ मेरे अंकल जी खड़े हैं, इस तरफ भाई साहब खड़े हैं, इन सभी के पिताजी लोगों ने मिलकर के ये गुरुद्वारा का निर्माण किया है। हम बचपन से लेकर के आज तक इसी गुरुद्वारा में बड़े हुए हैं और यहीं पर रह करके सेवा का कार्य हम सब ने मिलजुल करके किया है। यह गुरुद्वारा BHEL का सबसे पहला गुरुद्वारा है। इसके बाद में और भी गुरुद्वारों का निर्माण BHEL क्षेत्र में हुआ, लेकिन मेन संगत इसी गुरुद्वारा से जुड़ी हुई है। आज हम लोग इस गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए एकत्रित
हुए हैं, जहां पर उस गुरु को आज याद करने की कोशिश की गई है, जिस गुरु ने अपना सर्वस्व इस समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए न्योछावर कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी की शहादत दी। पिताजी ने देश के उन लोगों के लिए शहादत दी जो कि बहुत ही परेशानी में थे, काश्मीरी पंडित। उन्होंने आकर के विनती की कि हमें हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष, आपसे बड़ा कोई भी गुरु इस समय धरती पर नहीं है। तब गुरु जी की उम्र 9 साल की थी। तब उन्होंने अपने पिताजी का बलिदान इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस कौम के लिए किया। उसके बाद उन्होंने अपने 4 पुत्रों को भी इस संसार के लिए, इस देश के लिए, इस कौम के लिए न्योछावर कर दिया। नहीं कि कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। इस तरह का संदेश उन्होंने इस पूरे देश को, संसार को दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने का एक संदेश है कि हम किसी भी जात पात या किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हैं, हम केवल अत्याचार के विरोध में हैं और मानव जाति जो है वो सभी एक सूत्र में बंध करके ही चलने चाहिए। यह संदेश गुरु जी ने और सिख धर्म ने हम सभी के लिए दिया है। सिख धर्म किसी से भी अपना वैर विरोध नहीं रखता है, हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ में खड़ा है, जाति पाति को दूर करने के लिए खड़ा है। जाति पाति के बंधन से सिख धर्म ने, जिसके कि निर्माता गुरु नानक देव जी हैं पहले गुरु के रूप में, उन्होंने जाति पाति के बंधनों को हटा करके और सभी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक सभी गुरुओं ने समस्त लोकाई के लिए एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और फिर उसके बाद में 11वें गुरु और जो आज हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, उसमें अलग अलग धर्मों के जो भी भक्त हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, उनकी वाणी, गुरुओं की वाणी, 6 गुरुओं की वाणी भी उसमें है। सभी से गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्माण हुआ है और उसमें यही संदेश मिलता है कि समस्त मानवता की भलाई का ही हमें काम करना है, सेवा का काम करना है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करना है। यह सारा संदेश गुरुद्वारा के द्वारा और गुरु ग्रंथ साहब जी के द्वारा सभी के लिए मिलता है। एक बार फिर आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। अंग्रेजों ने जो हमें नया साल दिया है उसकी भी बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। किसी भी आपदा में हमने सिख धर्म को सर्वप्रथम मदद हेतु उपलब्ध पाया है। आज भाई साहब के द्वारा सिख धर्म से जुड़ी अन्य बातें हमें मालूम हुई। सिख धर्म सदैव अजय रहे, इसी प्रकार सबकी निरंतर मदद करते रहे और गुरु जी का कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरुद्वारे के बाद यहाँ पे सिख समुदाय से जुड़े चीज़ें बिकती हैं। देखिए कड़ा आदि, फोटो, सब चीज़ें बिकती हैं। नए वर्ष में हमने आप लोगों को गुरु महाराज के दरबार से दर्शन पूजन करवाया। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा।